लखनऊ के डीएवी इंटर कॉलेज में आज गुरु गोविंद सिंह महाराज के पावन प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोविंद सिंह जी को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यह पर्व न केवल सिख समुदाय के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। बता दें कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना में हुआ था। उन्होंने केवल 10 साल की आयु में गुरु की गद्दी संभाली और सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु बने। बचपन में भी हम सुना करते थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहूं। क्या प्रेरणा थी, देश के लिए थी, धर्म के लिए थी, और उसी गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का ये भाव हम सबको सदैव एक नया जीवन देता है, एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, एक नई ऊर्जा का संचार करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खालसा पंथ की स्थापना, जाति भेद को, छुआछूत की भावना को सर्वथा समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने की थी। इस देश और धर्म को बचाने के लिए की थी। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे का उद्घोष करके उस समय की विधर्मी ताकतों को उन्होंने उस रास्ते से हटने के लिए कहा, चाहे देश और धर्म के मार्ग में बाधक है। और इसीलिए हम लोग आज भी कहते हैं, बार बार इस बात को कहते हैं, याद करना सिख गुरुओं ने जो परंपरा डाली, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु अर्जुन देव जी से लेकर के गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक सिख गुरुओं का ये गौरवशाली इतिहास एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के कवि विचित्र नाटक को एक बार अध्ययन तो करो, पता लगेगा कैसा दिव्य महापुरुष था, जो अपने पूर्व जन्मों के बारे में भी अवगत करा रहा है, उन सभी स्थितियों के बारे में हम सबको अवगत करा रहा है, जिनको देख करके रोंगटे खड़े होते हैं। आज भी हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उन भावों को देखते हैं, समझते हैं, और ये हमारा दायित्व बनता है एक लंबी यात्रा के लिए उससे हम प्रेरणा प्रदान करें। आज का ये प्रकाश पर्व उसी प्रेरणा का एक दिवस है, जब हमें सिख गुरुओं के त्याग से, उनके बलिदान से, उनके कृतित्व से एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है। और ये तो लखनऊ का सौभाग्य है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज गुरु गोविंद सिंह जी के साथ उनके बचपन में, बाल्यकाल में उन्हें लेकर के सीध लखनऊ के याह्यागंज गुरुद्वारे में रुके थे। कितने ऐतिहासिक परंपरा आपके पास है, हमारे पास है। उस ऐतिहासिक परंपरा का संरक्षण करना, उसे सुरक्षित रखना, उसे आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी को उस इतिहास से अवगत कराना हम सबका दायित्व बनता है। आज के इस अवसर पर यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 350वां शहीदी पर्व के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त होगा। उन आयोजनों को बड़े पैमाने पर किए जाने की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़, जैसे गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व को बड़े पैमाने पर
बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया था। इन आयोजनों को हम उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम कर पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी पर एक बड़ा उपकार होगा। लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी, खालसा पंथ के बारे में, सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान के बारे में एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को, आप सभी लखनऊ वासियों को दशमेश पिता की इस पावन प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देता हूं।